बड़ा खूबसूरत सा और उतना ही आसान क्वेश्चन। एक सरफेस है जिसपे +2q चार्ज यहां पे रखा है, सरफेस 1, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो बाबू। एक दूसरा सरफेस है जिसपे चार्ज q -q +q और +q, सरफेस 2। एक तीसरा सरफेस है भारत का नक्शा बन रहा है, नहीं बना, इंडिया का नक्शा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। +q +5q सरफेस हो गया। उसको थोड़ा मोड़ देते हैं, जगह चाहिए थोड़ा सा ऑप्शन लिखने के लिए। शेप से तो कोई मतलब है ना रे, हैं? ये ठीक था। 8q -2q -4q और 3q, सरफेस 3, सरफेस 4। हमसे ये पूछा गया, आपके पास 4 ऑप्शन है फ्लक्स के साथ रिलेशन। अगर इससे फ्लक्स है φ1, ए रे इस पे ध्यान दो। अगर इससे फ्लक्स φ2, इससे फ्लक्स अगर φ3 और इससे फ्लक्स अगर φ4 हो तो बताइए इनमें रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन भी दे रखा है, आप चाहे तो ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं। है, ऐसा मत करो, सारा मेहनत बेकार, इतना जुट्टे का लिखे। हाँ बी, सारा इक्वल हो जाएगा। पक्का सोच लो। बताओ आंसर इसका ध्यान से। जेईई 2017 में आया हुआ है, सच में जेईई में 2017। अब बताओ आंसर, अब आंसर बदल जाएगा, बकलोल, आंसर वही रहेगा। थम, टोटल फ्लक्स बराबर, कारण क्या है? नेट चार्ज इनक्लोज, नेट चार्ज इनक्लोज सेम। इसमें देखो नेट चार्ज कितना है? 2q, नेट चार्ज 1 2 3, 3q -q, टोटल इनक्लोज कितना है? 2q। बाहर से कोई मतलब है आपको? इससे कोई मतलब है? नहीं ना, बाहर में कुछ और है, हमें इनक्लोज से मतलब है। 2q इनक्लोज है, यहां भी 6 8 8 -6 2q आए ना फ्लक्स सेम। तब 2017 इसमें क्या पूछा जा, बताओ। इस क्वेश्चन से 2 चीजें चेक करना चाह रहा था वो, कि गॉस थ्योरम का आपको आइडिया है कि नहीं। एक तो सरफेस इरेगुलर दिया, मतलब सरफेस से इंडिपेंडेंट होता है, ये आपको पता है कि नहीं है, ये चेक करना चाह रहा था। दूसरा कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन्वॉल्व होता है गॉस थ्योरम में, आपको ये पता है कि नहीं। ये 2 चीजें चेक करना चाह रहा था आपको, बेसिक कंसेप्ट आपका चेक करना चाह रहा था इस क्वेश्चन से। समझ गए हैं? आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? समझे रे बाबू? चलो आई।
अगर ये बात आप लोग समझ ही गए हैं तो एक क्वेश्चन और करें, अच्छा वाला कर ले, सवाल करें मिठाई से। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल Q है प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम और जो डायपोल लेंथ है 12, नहीं डायपोल कैसे लिखते हैं, लिखते हैं ना प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम और मान लीजिए 4 mm। लो 4 सेंटीमीटर कर दिए। ये एक डायपोल है, इज इनक्लोज्ड बाय अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, थ्रू दिस स्फीयर, नेट फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर। जीरो, दिट्ठे का नाटक था ये आपको बरगलाने के लिए। नेट चार्ज डायपोल का फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनक्लोज ही जीरो हो गया ना, नेट क्यू इनक्लोज जीरो हुआ है, क्यू इनक्लोज नहीं मतलब टोटल चार्ज है लेकिन टोटल नेट चार्ज आपका जीरो है ना। नहीं समझे बाबू, अरे भाई आप जो गॉस थ्योरम लगाते हो, एक स्फीयर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर रेडियस का, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस इस डायपोल को तो रख ही सकता है ना, डायपोल को अंदर में समा सकता है कि नहीं समा सकता है, समा सकता है। ध्यान देना साइज पे, अगर यहीं पे साइज 3 सेंटीमीटर देते तो जीरो आता, साइज अगर स्फीयर का 3 सेंटीमीटर रेडियस होता तो डिपेंड करता है अरेंजमेंट कैसा है। अभी करेंगे सवाल कर रहे हैं। हाँ अब बताइए, क्या ये डायपोल जो प्लस 2 म्यू सी और माइनस 2 म्यू सी है 4 सेंटीमीटर का है, क्यू इनक्लोज्ड कितना है बाबू, नेट चार्ज डायपोल का जीरो, तो भाई फ्लक्स सीधा जीरो नहीं होगा क्योंकि क्यू इनक्लोज जीरो हुआ। समझे, आई बात समझ में। इसका और भी सुंदर कंसेप्ट है, एक और सीखेंगे ऐसा क्यों होता है। एक तो आपको पता कि नेट चार्ज जीरो हुआ है, मतलब टेक्निकल बात यहाँ पे फील क्या है वो भी दिखाएंगे आपको, इसे फील से समझाएंगे। पहले एक दो सवाल करते हैं और मान लीजिए इसमें ज्यादा ट्विस्ट क्या कर सकता है। हे नूनू देखो, जैसे मान लीजिए देखो बोर्ड पे देखो, जैसे हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कुछ है r, नहीं एक डायपोल को हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए प्लस 2 म्यू सी को हमने इसके सेंटर पर रखा, सवाल स्टेटमेंट लिख नहीं रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है। एक डायपोल कहां पे है, डायपोल का एक चार्ज कहां पे है, सेंटर पे, और दूसरा चार्ज माइनस 2 म्यू सी ये ना है, ये r है और ये r है, समझ गए। अब बताइए फ्लक्स होगा अब की बार जीरो नहीं ना होगा, इस चार्ज से कोई मतलब आपको है नहीं, इस चार्ज से मतलब है तो 2 म्यू सी, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड कितना है 2 म्यू सी, मतलब 2 × 10⁻⁻6 बाय एप्सिलॉन नॉट। समझे बात को, पक्का ना। अगर यही सवाल होता, स्फीयर है, सरफेस कैसा भी जानबूझ के स्फीयर ले रहे ताकि कैलकुलेशन आसान हो, समझ में जल्दी आए। हमने क्या किया, एक डायपोल को यहां पे एक यहां पे रखा, दोनों सरफेस पे डायमेट्रिकली अपोजिट, प्लस 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, r डायपोल लेंथ 2r है। अब की बार फ्लक्स नेट बताओ, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज हाँ कितना बज रहा है, हम 9 बजे भी थे, मनीष को देखा था, वो पढ़ रहे थे। हाँ तो
पढ़िए। क्यू नेट कितना भाई? आपको फ्लक्स जो गॉस थ्योरम कह रखा है वो कहता है चार्ज इनक्लोज से मतलब रखो, सरफेस पे चार्ज इनक्लोज्ड है थोड़े, या आउटसाइड और सरफेस वाला चार्ज नहीं लेना है क्योंकि वो इनक्लोज थोड़े है। समझे? समझे? नेट फ्लक्स क्या होगा? क्यों? क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड यहां भी क्या है? नेट क्यू इनक्लोज्ड 0 है। छाप लो। 8 पॉइंट आए। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आंसर क्या है। तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 तो कैलकुलेशन ऐसा कुछ होगा, कट्टो कट्टो होगा या ऑप्शन के हिसाब से। ये सब सारा न्यूमेरिकल टिक है, सब न्यूमेरिकल्स हैं। समझ पाए? या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 आता है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट आएगा, कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाएगा। 1/4 पाई, हाँ वो सब दिया रहता है, एग्जाम में भी दिया रहेगा, चिंता मत करो। हो तो एग्जाम में इलेक्ट्रॉन का चार्ज तक दिया रहता है। ये बस समझ पाए? पक्का? आगे बात करें हम। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाइए। ऐसा इसको लिखो, तब तक एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। लिथियम का नाम सुना है? कितने सेल होते हैं उसमें? 3 2 मतलब 3 उसका 2। गुड। क्या है? 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है ना, तो फिर 2 सेल कितने इसके पास होते हैं? 1 या 2? 2। हाँ वही। अच्छा ऐसे बोले थे। देखिए खूबसूरत सवाल। स्फेरिकल गॉसन सरफेस, स्फेरिकल गॉसन सरफेस enclosed second orbit of lithium atoms, find total flux। फाइंड टोटल फ्लक्स। भाई क्वेश्चन पढ़ो भाई। लिथियम है, कितने ऑर्बिट होंगे? ये न्यूक्लियस है, कितना चार्ज न्यूक्लियस में? +3 +3 ई, मतलब 3 कूलम नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव में, 3 प्रोटॉन का चार्ज बोलो। और यहां पे कितना होता था? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट जो इंक्लोज कर रहा है उस पर टोटल चार्ज इंक्लोज कितना है? 0। नेट चार्ज इंक्लोज कितना है? बेशरम कहीं का, +3 और -3 है रही। तो सेकेंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट चार्ज कितना इंक्लोज कर रहा है? ई कर रहा है, चुट्टा के का। ई चार्ज इसके अंदर नहीं है। ई सरफेस पे जो रहेगा वही लेंगे, नहीं लेना है तो भाई सुनो, ये वाले सरफेस पे खड़े हो गए, ई 2 चार्ज तुमको अंदर में दिखेगा कि बाहर में? ई 3 चार्ज इसके अंदर होगा कि बाहर में? इनसाइड चार्ज लेते, क्लोज इनको चार्ज इनक्लोज लेते हैं ना भाई। ये बांध के रखा, उससे तुमको क्या मतलब? हमारे अंदर कितना चार्ज है? क्या ये सारा चार्ज इसके अंदर नहीं है? होगा। सेकेंड ऑर्बिट के अंदर ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज सेकेंड ऑर्बिट के अंदर नहीं है। हमको हम ओह, नेट चार्ज इनक्लोज, टेक्निकली बात तो समझो ना। आप कह रहे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में घूमता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। इतना सोचोगे? ये नेट चार्ज इनक्लोज्ड का मैटर हम बता रहे हैं आपको। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है कि ऑर्बिट पे घूमता है? ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट पे घूमता नहीं है, मतलब ये चार्ज इनक्लोज्ड होगा। हाँ ऑर्बिट के अंदर घूमता है, वो ऑर्बिट बनाता है।
समझे? आप कह रहे हैं कि ये चार्ज सर ये वाला इस सरफेस पे घूम रहा है, इसीलिए ये चार्ज इलेक्ट्रॉन ने लिए। सुनो, आपने ये इलेक्ट्रॉन ये सोच के लिया कि ये ऑर्बिट पे है, इसीलिए नहीं लिया क्या? अगर ऐसा सोच के लिए तो आप सही हैं, लेकिन इस सवाल का मकसद ये नहीं था। इस सवाल का मकसद है चार्ज इनक्लोज्ड का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको मिलेगा। हाँ, अंदर है। तो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। केमिस्ट्री चेंज नहीं हो गया, यहाँ पे आपको बस ये चार्ज इनक्लोज से रिलेटेड बातें थी। यहाँ पे केमिस्ट्री हमको थोड़ा सिखाना है आपको, नहीं समझे? चलो मानो, छोड़ो लिथियम आयन, मतलब मान लो कोई एक ऐसा एटम था जिसके अंदर ऐसा सिस्टम था, तो क्या करोगे? आई बात समझ में? कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुनो। ये कह रहा है, सवाल समझिए प्लीज। यहां पे आप लोग केमिस्ट्री लगा रहे हैं कि मतलब ये चार्ज सरफेस पे घूम, मतलब ये ऑर्बिट पे घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस पे है, ये ना। हाँ, अगर ये सोच के आप ले रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को आप इस ऑर्बिट पे ले रहे हैं और ये यहां पे ले रहे हैं, अगर ये सोच के आपने प्लस ई लिया है तो आपका, हम क्या बोले, गलत नहीं है आप। अगर आप ये सोच के ले रहे हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन मेरा मकसद कुछ और था। मेरा मकसद ये था कि आप चार्ज इनक्लोज देख रहे कि नहीं देख रहे। आप भी सही है, आप भी गलत नहीं है, न तुम गलत थे न हम गलत है, बस यही एक बात गलत है। नहीं समझे? बहुत आंसर इसका 0 है। ऑफिशियली इसका आंसर 0 है। नहीं, ऑफिशियली इसका आंसर होगा क्यू इनक्लोज्ड टोटल सेकेंड ऑर्बिट जो चार्ज इनक्लोज्ड कर रहा है वो 0 है, इसीलिए फ्लक्स होगा 0। ऑफिशियली बता रहे हैं हम आपको। आगे ऑर्बिट वाले बात समझ में, वैसे जनरली आपको ये देगा ही नहीं अगर ये सवाल देगा, क्योंकि ऑर्बिट में ध्यान दो, ऑर्बिट वाला चार्ज को कंसीडर नहीं किया गया, कहीं भी आपको ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हमने जितने भी सवाल देखे उसमें वो वाला जो बाउंड्री पे सरफेस पे जो चार्ज होता है उसको इंक्लूड गॉसियन सरफेस नहीं करती है, क्योंकि वो, तो उस हिसाब से इसका आंसर आपका ई वाला होगा। किताब में ऑफिशियली आंसर ये दे रखा है, तो यही सोच के ये क्या सोच के दे रखा होगा, ये नहीं चार्ज इनक्लोज 0, ये सोच के दे रखा है ना। हाँ, क्लियर? समझ पाए बात को? ये बात समझ गए? गुड। इस पे प्राइज बनी नहीं सोचे थे, इसलिए तो रखे नहीं। हाँ, चलिए आइए। अगली कंसेप्ट की तरफ चले। देखो अब क्या होगा कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है और चार्ज उसके सेंटर पे हो, तो क्या हुआ होगा? जैसे चलो कंसेप्ट नंबर 5वां ना, इफ द गॉसियन सरफेस हैज आइडेंटिकल फेसेस एंड चार्ज कीप्ड एट इट्स सेंटर, अगर चार्ज इसके सेंटर पे हो, देन टोटल फ्लक्स इक्वली शेयर्ड बाय दी फेसेस। समझो ये क्या कह रहा है। देखो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हमारे पास एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस किसी भी साइज का हो सकता है। एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, स्टेटमेंट समझ में आया? सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस और चार्ज जो होगा वो उसके सेंटर पे हो, उस सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पे, यहां पे क्यू चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? भाई टोटल फ्लक्स तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। ये कह रहा है कि किसी एक फेस को, मतलब चार्ज कितने फेसेस में बटेंगे, ये फ्लक्स जो होगा ये टोटल फ्लक्स कितने फेस इन्वॉल्व कर रहा है, क्लोज कर रहा है? 6 फेस।
हर फेस को बराबर बराबर फ्लक्स मिलेगा। आई बात समझ में? मतलब फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस, किसी भी वन फेस से, फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस अगर सिमेट्रिकल हो तब, और चार्ज सेंटर पे हो तब, किसी एक से कितना होगा, कितने फेस इन्वॉल्व हुआ है इसमें, 6, हर फेस को बराबर, यानी यही चीज कितने लोगों में बटेगा, 6 लोगों में बटेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? 6 लोगों में बटेगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई सरफेस है वो कितने फेस को इन्वॉल्व कर रहा है, ये अगर आपको पता चल गया तो किसी एक फेस से निकालना हो तो बाय नंबर ऑफ फेस कर देंगे, पता चल जाएगा। आई बात समझ में? बोलो, छाप लीजिए इसे। आइए एक और सुंदर कंसेप्ट करें, मिटाएं इसे। ये बात ध्यान में रखिएगा, काफी यूजफुल कंसेप्ट है, आगे इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बढ़िया वाला सिखाएंगे। चलो 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 चलो, एक दो बात और कर लेंगे। हो गया? सुनो, देखो कुछ कन्वेंशन भी है जो आपको फॉलो करने हैं। कन्वेंशन या लॉ ही समझिए, मिटाए से है। वक्त इसमें क्या है, कॉपी पे नहीं रे, बुद्धि पे रखो, बुद्धि में काम। परीक्षा में कॉपी लेके जाएगा, मथा नहीं लेके जाएगा, मेमोरी में डालो, मेमोरी में। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 6 है। चलो सुनो सुनो सुनो, देखो जब भी देखो फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यस और नो, स्केलर क्वांटिटी है। तो फ्लक्स को ना आप चार्ज के साइन के साथ लिखा करिए, फायदे में रहिएगा। मतलब हुआ कि कीप चार्ज, हाँ, अगर पॉजिटिव फ्लक्स मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव फ्लक्स। क्लियर? कीप चार्ज Q विथ साइन इन GL, गॉस लॉ। मतलब फ्लक्स को विथ साइन लिखेंगे। देखो पहले कंसेप्ट बना लेते हैं। देखो सर, हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, प्लस Q चार्ज सेंटर पे, मान लीजिए ये रहा इसका फील्ड लाइन। अब बताइए फील्ड लाइन निकल रहा है कि आ रहा है? निकल रही है, आउटवर्ड। अगर हम गॉस थ्योरम यूज करें तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि जो फ्लक्स होगा वो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और ये बोल रहा है कि चार्ज के साथ, चार्ज को साइन के साथ लिखिए। गॉस लॉ में चार्ज को साइन के साथ लिखिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव फ्लक्स है? या हम ये कह सकते हैं आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है? ये कंसेप्ट है। नहीं, मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव फ्लक्स मतलब आउटवर्ड फील्ड लाइंस, नहीं आउटवर्ड, या आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं कह सकते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? कह सकते हैं। इसका मतलब इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होगा। इसी तरह से सुनो सुनो सुनो, नेगेटिव चार्ज देखो ना, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताइए। अगर यहां पे फ्लक्स लिखिएगा तो माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखाएगा? कह सकते हैं नेगेटिव फ्लक्स है, मतलब नेगेटिव फ्लक्स इनवर्ड। ये कन्वेंशन बन गया या डायरेक्शन बन गया। इनवर्ड और आउटवर्ड, इस कंसेप्ट की मदद से आपके दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस कर सकते हो आप। जैसे अभी हमने आपको ये बताया था ना कि डायपोल की वजह से
फील्ड फ्लक्स जीरो होता है ना, नेट हाँ नेट। प्रूफ हो जाएगा इसी से। छाप लिया ऐसे, इसे छापा, छापो 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 छापो। कोई पूछोगे ऐसा क्यों? एक तो दिख भी रहा है, नहीं नहीं कहते हैं किसको? हाँ, इसका लॉजिक भी बताते हैं। ये तो फील हो गया, लॉजिक बताते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई डॉट डी एन। हाँ गुड। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट यानी कि ई डी ए कॉस थीटा है ना। कॉस थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और यहाँ पे एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री। बोलो यहाँ पे 0 डिग्री। हर जगह 0 डिग्री। और कॉस जीरो का वैल्यू 1 +1। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो इनवर्ड और एरिया वेक्टर आउटवर्ड 180 थीटा cos 180। -1। आई बात समझ में? कह सकते हैं। फील आ गया तो कंसेप्ट तो बन ही जाएगा। कंसेप्ट क्या था ओरिजिनल, ये बात समझ में आई? ये क्यों नेगेटिव पॉजिटिव फ्लक्स हुआ? थीटा की वजह से। दिख रहा है ना? आप समझे? आप कह सकते हैं, मानोगे ना? ऐसे नहीं वैसे, जैसे भी मानो, लेकिन मान लो। समझ गए ये बात? अब देखो तुम्हारा डायपोल वाला बात बताते तुम्हें, और तुमसे ये भी यहां से ये क्लियर हो जाएगा कि जो बाहर वाला चार्ज है ना, उसकी वजह से फ्लक्स क्यों नहीं बनता है, ये भी क्लियर हो जाएगा। आओ दिखाए है? ज्यादा टाइम इसलिए थोड़ा ज्यादा बता देते हैं, वैसे ये सब बात नहीं बताते, कोई भी नहीं बताता है, आवश्यकता भी नहीं है, बस समझ लीजिए ना, काफी है। देखो आपको पता है ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, नहीं प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना। देखो अगर मान लो जैसे आपके पास अभी आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, आपने 100 रुपया लिया, 100 रुपया दिया, आपके पास कितना टका है? पहले भी 0 अभी भी 0। बेचारा कुछ फ्लक्स निकालता है, मतलब कुछ फ्लक्स आउटवर्ड और कुछ फ्लक्स इनवर्ड। जितना फ्लक्स निकला उतना फ्लक्स आया, नेट फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स के बराबर हो गया। भाई ये है आउटगोइंग फ्लक्स और ये इनकमिंग फ्लक्स। इससे मान लो 3 फील्ड लाइन निकला और इसमें 3 फील्ड लाइन आया, तो टोटल फील्ड लाइन कितना है? 0। जितना आया उतना निकल गया। आई बात समझ में? मतलब इनकमिंग फ्लक्स नहीं, इनकमिंग फ्लक्स भी कह सकते हैं आप। ये है नेगेटिव फ्लक्स को आप इनकमिंग फ्लक्स कह दीजिए। इनकमिंग फ्लक्स बरोबर आउटगोइंग फ्लक्स, इसीलिए नेट फ्लक्स या जितना पॉजिटिव फ्लक्स उतना ही नेगेटिव फ्लक्स, नेट फ्लक्स 0 या चार्ज इनक्लोज 0, जैसे मन करे वैसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत? आई बात समझ में? वेरी गुड। एक और बात समझ लोगे क्या? ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या पूछा गया आपको। वैसे 1-2 क्वेश्चन और हम देख के बता देंगे कि इसमें ये ऑर्बिट मामला है कि नहीं। हमको ये क्वेश्चन जहां पे दिखा वहां पे आंसर यही था। फिर भी 1-2 बार और हम देख लेंगे, कहीं इस तरह का क्वेश्चन हुआ तो ये वाला ऑर्बिट वाला मैटर है कि नहीं है, तो आपको हम फिर क्लियर बता देंगे कि ऑर्बिट वाला मैटर नहीं है। उम्मीद है कि ये ऑर्बिट वाला मैटर नहीं है। ये रूम क्या हुआ रे? कल हम लोग करेंगे ढक्कन वाला कंसेप्ट। मस्त का कंसेप्ट है, बहुत काम आएगा। जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज ये 1-2 बात करके खत्म करते हैं। हाँ, ये चीज समझ में आ गया एकदम। जिस बर्तन को है उसको उसी शेप के ढक्कन से ढकना है। वही था कि अगर आपके पास
क्लोज सरफेस नहीं हो तो फ्लक्स कैसे फाइंड करें? अगर आपके पास क्लोज सरफेस नहीं हो तो फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका तरीका है पहले क्लोज करेंगे, और क्लोज करने का तरीका है जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। कल सीखेंगे। अभी एक बात और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, सुनो बाबू, प्लस क्यू चार्ज है और ये बाहर में है, कितना फ्लक्स होगा? क्योंकि चार्ज इनक्लोज नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखो, गॉस साहब ने ऐसे थोड़ी कह दिया होगा, गॉस साहब ने ऐसे थोड़े कह दिया होगा कि चार्ज इनक्लोज नहीं तो फ्लक्स नहीं। कुछ बातें होंगी ना, समझ लें। अभी फ्लक्स जीरो है ना गॉस थ्योरम की मदद से, तो गॉस ने ये चीजें सोची कैसे होगी? देखो, क्या ये फील्ड लाइन नहीं निकल रहा है? बोलो, फील्ड लाइन तो है, पास तो कर रहा है, लेकिन रुको जरा, एक ही कंसीडर करते हैं। यहां पे अगर हम चलें इस सरफेस पे, जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यहां पे एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़े बदलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा? नहीं ना बदलेगा। एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, इधर एरिया वेक्टर इधर, कहीं हर जगह 0 नहीं होगा, कहीं पे कुछ और एंगल होगा तो वहां पे उसका सिमेट्रिक दूसरा एंगल होगा जो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां पे 80 बन गया, नेगेटिव फ्लक्स बना यहां पे, जितना उतना ही यहां पे, तो नेट फ्लक्स पेड़ा। क्या बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है? नहीं हो रही है? हाँ, ये कभी कभी होता है कि ज्यादा समझने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा नहीं ना आप लोग के साथ? ज्यादा समझने से समझ आता है रे, उड़ता है। देखो, हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स चला जाएगा, तो नेट फ्लक्स 0। डायपोल में वही हुआ है। उसी तरह से अगर एक फील्ड लाइन को कंसीडर करेंगे, जैसे इसमें एक फील्ड गया और एक फील्ड आया, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। वहां पे देखो ना, पॉजिटिव चार्ज फ्लक्स निकालती है, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव। तो आउटवर्ड फ्लक्स जितना पॉजिटिव उतना ही इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव, नेट फ्लक्स 0। यहां पे भी वही हुआ है, यहां पे भी वही हुआ, यहां पे जितना नेगेटिव फ्लक्स बना इधर पॉजिटिव बना, 0। या सबका सम अप 0 हो जाता है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, 0। इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर हो जाता है। क्लियर है? इसलिए ये वाला चार्ज की वजह से ये फ्लक्स इनक्लोज नहीं करेगा। समझ गए? पक्का है? चलते चलते एक सवाल कर ले, सुंदर सा कंसेप्चुअल करें। प्राइज भी देते थे, काहे तुम लोग इतना दिन से आए हो, बोलोगे होली का बख्शीश। ये सवाल करो 5 रुपए के लिए, लेकिन क्योंकि सवाल बहुत आसान है। ठीक है? अब नहीं लेने का मन है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? ऐसे देखो, पिछला वाला सवाल भी कैश प्राइज में कितना आसान था। जब भी हम कैश प्राइज वाला सवाल देंगे वो बहुत आसान होगा, ये ध्यान रखिएगा ना। टफ सवाल तो हम कैश प्राइज वाला नहीं देंगे। कुछ भी तो होली ऑफर कैश प्राइज 5 रुपये के लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। अगर आप पीछे पड़ी हुई चीजों को नहीं भूले हैं तो ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। क्या सवाल का स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। क्लियर है? एक हमारे पास क्लोज सरफेस है, ठीक है, जिसको आप एज ए गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। क्लियर? क्लोज सरफेस। क्वेश्चन है और एक कंडक्टिंग सरफेस है।
एक सरफेस कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है, समझ गए। और यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है। बताइए नेट फ्लक्स कितना होगा थ्रू दिस क्लोज सरफेस। सवाल फिर से करते हैं। एक गॉसियन सरफेस है आपके पास, शेप कुछ भी होगा, मान लीजिए स्फेरिकल है। एक कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कुछ भी है, न्यूट्रल है, कंडक्टिंग सरफेस दिख रहा है ना, एस सोन, स्टेटमेंट में एस सोन था, एस सोन। हम एक चार्ज बाहर में रखा हुआ है, नेट फ्लक्स बताइए थ्रू दिस सरफेस। कसम खा लिया है सही नहीं बोलेंगे, बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। हम क्या बोले थे, पैसा देख के तो लोगों का माथा खराब हो जाता है, लोग इसलिए बोलते हैं कि पैसा माथा खराब कर देता है, वही बात हुआ है। अगर ये बिना कैश प्राइस के रहता है शायद बन भी जाता। हैंड्स प्रूफ पैसा माथा खराब करता है, पैसे की वजह से माथा खराब हो जाती है। नहीं, जीता जागता तुम लोग उदाहरण हो। रे बकलोल सब। चार्जिंग बाय इंडक्शन याद आया, चार्जिंग बाय इंडक्शन याद आया। एक चार्ज प्लेट है, नो, एक चार्ज प्लेट है, सामने एक कंडक्टर है, कौन सा चार्ज बनेगा इधर, याद आया। नेट चार्ज अभी भी जीरो है, अर्थिंग करेंगे तब ना ये नेगेटिवली चार्ज होगी। आई बात समझ में, बोलो। ई जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इधर पॉजिटिव क्रिएट होगा, उतना ही चार्ज इधर, चार्ज ऐसे इनसाइड, कोई बात नहीं, चलो है, सॉरी इधर नेगेटिव, आधे पे पॉजिटिव तो आधे पे नेगेटिव होगा, है, बोलो बोलो नहीं। अब इस सरफेस को जरा ध्यान से देखो तो, क्या ये सरफेस कुछ नेगेटिव चार्ज इंक्लोज नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। क्वेश्चन में ये दे रखा था कि इतना ही है, मतलब यहीं पे बस इंडक्शन होना है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इतना ही एरिया पे जितना नेगेटिव बना, ऑप्शन के हिसाब से ये काम करना था, उतना पॉजिटिव बना। अभी भी ये न्यूट्रल है कि नहीं है, ऑप्शन नहीं दिए, सुनो तो पहले, इसलिए नहीं बना, ये तो नहीं बोलोगे ऑप्शन नहीं दिए इसलिए नहीं बना। ऑप्शन हम जीरो वाला भी देते तब कुछ और सोचते ना। अब बोलो, ये गॉसियन सरफेस क्या चार्ज बिल्कुल इंक्लोज नहीं किया, किया ना, उतना ही नेगेटिव, यानी कि फ्लक्स थ्रू माइनस क्यू बाय, नहीं समझे, नहीं समझे, बोलो 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 बोलो। पीछे थोड़ा जाइए, इंडक्शन पढ़ के आइए, इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा है ना, रिकैप करके आइए एक बार भाई। शुरू अगर प्लस क्यू है तो माइनस क्यू बनेगा, और उतना ही प्लस क्यू क्योंकि नेट चार्ज इस पर कितना रहना है, जीरो रहना है ना, है तो जीरो। माइनस क्यू देखो, ऐसे समझो ना, इस फेज पे माइनस क्यू डेवलप हुआ, इस फेज पे प्लस क्यू डेवलप हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपका चार्ज इंक्लोज, ये जो गॉसियन सरफेस है ये कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, वो जरूरी, जैसे इसमें दे रखा था पूरा हाफ है या ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा था, कोई फर्क नहीं, इतना ही रहेगा तो हम ये दे रखे ना भाई। यहां पे जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव यहां पे नहीं होगा, हम ये पूरा नेगेटिव को यही मानेंगे, कुछ कर लोगे, हम पूरा नेगेटिव यहां पे माने हैं, तुम कुछ कर लोगे, तो माना पे ही होता है, नहीं समझे। मतलब आप तुम कहोगे सवाल सर वेल एक्सप्लेन, क्वेश्चन पूरा नहीं था, क्वेश्चन हमको पूरा याद नहीं है, मतलब स्टेटमेंट, भावनाएं समझ गए ना,
अगर इसके बेसिस पे आपसे सवाल बन जाता तो अच्छी बात है। जैसे तुम बोलोगे सर आधा दे देते और ऑप्शन देते तो बना लेते, ये ऐसे ही कह रहे हो ना? अगर हाँ तो बढ़िया बात है, तो ठीक है। अभी तो सर मान ले कि पूरा चार्ज वहाँ पे ही होगा बॉडी में, ऐसे तो ना पता चलता कि वहाँ पे कितना चार्ज है। वहाँ पे फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लगेगा ना बाबू, सरफेस चार्ज। और कम्प्लेक्स बना दे सवाल को, बस आधा इंक्लूड करते हैं। आधा इनक्लोज कर देते तो हो जाता ना। अच्छा ठीक, अगली बार ध्यान रखेंगे। ये बात समझ पाए? ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग करेंगे ढक्कन वाला सवाल कि अगर मान लीजिए आपके पास गॉसियन सरफेस क्लोज नहीं हो तो कैसे उसका फ्लक्स निकालते हैं। फिर हम लोग आएंगे इसके एप्लीकेशन पे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।